बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माय यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफीक। मौजूद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तख्ती नंबर 11 उसका पार्ट 36वां सबक आज आप हज़रात के सामने पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, हरूफ मद्दा और लीन, वक्फ़ करने का तरीका, साकिन हरूफ, क़लक़ला, गुन्ना, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारा मकसद आप हज़रात के सामने चंद अल्फाज पढ़ना ही नहीं होता, बल्कि उन अल्फाज से निकलने वाले उसूल व ज़वाबित, तजवीदी क़वानीन आप हज़रात के सामने रखना होते हैं, ताकि आप उन उसूल व ज़वाबित और तजवीदी क़वानीन को मद्देनज़र रखकर बकिया कुरान की सही तरीके से तिलावत कर सकें। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव ज़बर वा, हमज़ा ज़ेर ई, वाई। ये इसको हमज़ा पढ़ना है, अलिफ नहीं पढ़ना। अलिफ उस सूरत में होता है जब वो बिल्कुल खाली हो, उस वक्त अलिफ होता है। जैसे ये जाल के आगे अलिफ है, ये अलिफ कहलाएगा। लेकिन अगर उसके ऊपर नीचे कोई हरकत आ जाए, ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, तो फिर अलिफ नहीं हमज़ा कहलाता है। वाव ज़बर वा, हमज़ा ज़ेर ई, वाई। जाल ज़बर लाम ज़ल, हम इस जाल को लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लाम साकिन है और साकिन हरूफ को हेल्प की ज़रूरत होती है पिछले लफ्ज़ की। और अगर हम लाम से पिछले लफ्ज़ देखें तो अलिफ है, उससे पिछले लफ्ज़ देखें तो ये अलिफ है। ये दोनों अलिफ खाली हैं, इस वजह से ये दोनों अलिफ इस लाम की हेल्प नहीं कर सकते। इस वजह से हम जाल को डायरेक्ट लाम के साथ मिलाएंगे। हमारा लफ्ज़ होगा व ईज़ल। मीम ज़बर वा मऊ, मीम को हम वाव के साथ मिलाएंगे क्योंकि वाव साकिन है, तो मीम को वाव के साथ, मीम ज़बर वा मऊ, हमारा लफ्ज़ हो जाएगा व ईज़ल मऊ। हमज़ा उल्टा पेश ऊ, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, तीन हरकतें होती हैं। जिस लफ्ज़ के ऊपर नीचे आ जाए, उल्टा पेश भी ऊपर होता है, खड़ी ज़बर भी ऊपर होती है और खड़ी ज़ेर जो होती है वो नीचे होती है। तो जिस लफ्ज़ के भी ऊपर ये खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश आ जाए, उस लफ्ज़ को लंबा करते हैं। अब हमज़ा के ऊपर उल्टा पेश, इसको लंबा करेंगे। हमज़ा उल्टा पेश ऊ, व इज़ल मऊ, दाल ज़बर दा, मऊदा, ता पेश तू, मऊदतु, व इज़ल मऊदतु। अब यहाँ पर हमारा लफ्ज़ बिना वक्फ़ के मुकम्मल हो गया। अब हम यहाँ पर अगर वक्फ़ करना चाहें तो दो उसूल लागू होंगे यहाँ पर, क्योंकि आखिर में ता है। जिस लफ्ज़ के आखिर में ता आ जाए, ता से मुराद ये गोल ता, उसको वक्फ़ करने के दो उसूल ज़हन नशीं कर लें। एक उसूल तो वो आम ही है और एक उसूल ख़ास है ता के साथ। ता के साथ जो ख़ास उसूल है वो ये है कि वक्फ़ की हालत में ऐसे ता को हा से बदलना होगा। उसूल नंबर एक ये है, ता को हा से बदलेंगे। उसूल नंबर दो जो आम उसूल है, उस हा को साकिन कर देंगे। जैसे ये वाव साकिन है, लाम साकिन है, जैसे ही हम उस हा को साकिन करेंगे तो इसकी पेश जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो दो उसूल यहाँ पर पाए जाएंगे, ता को हा से बदलना है और फिर उस हा को साकिन करना है। अब हमारा लफ्ज़ होगा, ये दो उसूल पाए जाने के बाद वक्फ़ की हालत में, व इज़ल मऊदा, व इज़ल मऊदा, ये हमारा लफ्ज़ होगा। दो उसूल जब पाए जाएंगे वक्फ़ के। या ज़बर नून यन, यहाँ पर गुन्ना करना है। नून साकिन हो, मुशद्दद हो, मीम साकिन हो, मीम मुशद्दद हो, तो वहाँ पर गुन्ना किया जाता है। गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ ले जाने को। यहाँ हम नाक में आवाज़ ले जाएंगे। या ज़बर नून यन, ज़ा पेज़ु यंज़ु, रा पेश लाम रुल, रा को लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि लाम साकिन है। साकिन हर्फ को हेल्प की ज़रूरत होती है पिछले लफ्ज़ की। पिछला लफ्ज़ अलिफ खाली है, उसको नहीं पढ़ना, इस वजह से रा को डायरेक्ट हम लाम के साथ मिला देंगे। यंज़ुरुल, यंज़ुरुल, मीम ज़बर रा मर, यंज़ुरुल मर, हमज़ा पेश उ, मरउ, यंज़ुरुल मरउ। यहाँ तक हमारा लफ्ज़ मुकम्मल हो गया बिना वक्फ़ के। अगर हम यहाँ पर वक्फ़ करना चाहें तो उसको उसूल जो आम मशहूर उसूल है वो यही है कि आखिरी हर्फ जो है उसको साकिन कर दें। अब आखिरी हर्फ यहाँ पर हमज़ा है, तो हमज़ा को हम साकिन करेंगे। जैसे रा साकिन है, जैसे लाम साकिन है, इस तरह हमज़ा साकिन हो जाएगा। और जैसे ही साकिन होगा उसकी पेश ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि साकिन हरूफ के ऊपर फिर ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, अगर कोई भी हरकत फिर उसके ऊपर नीचे नहीं आ सकती जो साकिन हो,
جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے حرف ساکن ہیں جو ان کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے، تو وقف کی حالت میں یہ عام اصول ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے تو وقف ہو جائے گا۔ اب ہمارا جب ہم اس کو ساکن کریں گے حمزہ کو تو پیش ختم ہو جائے گی۔ اب ہمارا لفظ ہوگا ینظر المرء، ینظر المرء، آخر میں حمزہ کی آواز آئے گی لیکن پیش نہیں پڑا جائے گا۔ تو یہاں تک ہم نے آج مکمل کر لیا۔ 2 لفظ آپ حضرات کے سامنے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ پڑھے، اور تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھے تاکہ آپ بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔